मुख्य यजमान जो कथा को आयोजित करता है उसे चाहिए कि वो 7 दिन तक अगर संभव हो तो व्रत का पालन करे। उस व्रत में भोजन का विशेष ध्यान रखे। अगर रोगी है, शरीर साथ नहीं दे पा रहा है तो एक समय भोजन करे। ये विधान श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है। जो भी कथा करवाने वाला प्रधान मुख्य होता है उसे धरती पर शयन करना चाहिए और 7 दिन तक सत्य बोलना चाहिए। जहाँ तक संभव हो झूठ को त्याग देना चाहिए। कितने दिन तक? 7 दिन तक जरूर ये कोशिश करनी चाहिए। धरती पर शयन करे, क्रोध ना करे। विशेष रूप से यजमान के लिए कहा गया है, क्योंकि जैसे ही क्रोध आपके मन में आएगा तो आपका करा कराया सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मुख्य रूप से जो और श्रोतागण होते हैं, श्रोताओं के लिए कहा गया है भोजन वैसे तो व्रत का उनके लिए भी है, परंतु एक समय भोजन करें। अगर एक समय भी ना संभव हो तो 2 समय भोजन करें। तो भोजन इतना कीजिए कि अल्प मात्रा में हो, कि कथा में आने के बाद आपको निद्रा ना आए, नींद ना आए, और अपने शरीर को सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए इस प्रकार से अपने मन को समझाकर कथा में बैठिए कि 3 घंटे आपका शरीर भी यही रहे और आपकी आत्मा भी यही विराजमान रहे। एक फिल्म देखी है 3 इडियट। 3 इडियट सबने देखी होगी, है ना? किस किस ने देखी? कब ने देखी? 3 इडियट नहीं देखी? देखी होगी ना। उसमें पूरी फिल्म में क्या बोलते रहते हैं? ऑल इज वेल। किसको बोलते हैं? अपने मन को। तो पूरी कथा में क्या बोलना है? ऑल इज वेल, कि यहीं बैठे रहो, यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैंने तुम्हें यहाँ बिठाया है तो यहीं बैठे रहना। तो यही समझाकर कथा में बैठना है कि सब ठीक है। और कहते जैसे विचार, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका दिन चला जाएगा। अगर आप बंगले की चाहत रखते हैं तो एक दिन बंगला भी मिल जाएगा। अगर मर्सिडीज की चाहत रखते हैं, बार बार किसी चीज़ को सोचते रहेंगे, बार बार ये कहते रहेंगे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। जितने आप सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी ही आती रहेगी। अगर आप अपने मन को ये कहेंगे ना, हार जाओ हार जाओ हार जाओ, तो हार जाओगी। जीतते जीतते भी हार जाओगी। किसी ने कहा है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते, ये गलत नहीं कहा गया। तो मन को समझाकर बिठाइए कि जैसा आप मन को चुपचाप करके ये कहेंगे ना, मैंने तुझे 3 घंटे यहाँ बैठाने के लिए कहा तो यहीं बैठे रहना, घूमना नहीं, ना घर जाना है ना पड़ोस में जाना है, कहीं नहीं जाना, बस यही बैठे रहना। तो सच मानिए मन वही बैठ जाएगा। लगाम आप सभी के पास ही है। तो मन को लेकर यहाँ बैठिए, शरीर को नहीं, मन को यहाँ लेकर बैठिए। 2 मित्र थे। दोनों मित्रों का एक बार भ्रमण करने के लिए गए, और दोनों मित्र जब भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो साथ में एक मंदिर पड़ा। रास्ते में बीच में एक मंदिर पड़ा। तो एक ने सोचा कि कहाँ रात्रि को कहाँ भटकेंगे, एक काम करते मंदिर में चल पड़ते। वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, तो जो भी है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, पूरी रात्रि गुजर जाएगी। अब एक कहाँ चला गया? मंदिर में। दूसरे ने सोचा अरे कहाँ घंटे घड़ियाल बजाएंगे, कहाँ राम का नाम लेंगे, वैश्यशाला चलते, वैश्याओं का नृत्य देखेंगे, गुणगान करेंगे। दोनों अलग अलग स्थान पर हैं, बिल्कुल विपरीत स्थान पर। शरीर से एक कहाँ है? मंदिर में, और एक कहाँ है? वैश्यशाला। जो वैश्यशाला में था, जब वो नर्तकी का नृत्य देख रहा था तो मन में सोच रहा था कहाँ फंस गया यहाँ आकर, हैं?
पूरी रात्रि बर्बाद कर दी मैंने अपनी। मुझसे तो अच्छा वो है जो मंदिर में खूब भगवान का भजन कर रहा होगा, भगवान के दर्शन कर रहा होगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैश्यशाला में बैठा है लेकिन ध्यान किसका है? मंदिर का, भगवान का, नाम का। और जो मंदिर में बैठा है वो क्या सोच रहा है? यहाँ राम राम सुनने से तो अच्छा है अप्सरा का नृत्य ही देख लेता। रात्रि खूब बढ़िया से गुजरती, खूब मदिरा पीता, खूब उसके साथ झूमता। वो मंदिर में बैठा है तो उसका मन कहाँ है? दोनों की मृत्यु हुई। जब दोनों की मृत्यु हुई तो उद्धार उसका हुआ जो वैश्यशाला में बैठा था। वो शरीर से भले ही वैश्यशाला में बैठा था लेकिन मन कहाँ था? मंदिर में। वैसे ही शरीर से कहीं भी बैठे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन मन से आप कहाँ बैठे हो ये सबसे बड़ी बात है। तो मन को बिठाना ज्यादा आवश्यक है। तो मन को एकाग्रचित होकर श्रोतागण को कथा सुननी चाहिए। श्रोता का यह कर्तव्य बनता है कि वो वक्ता से पहले आए, लेकिन महाराज उल्टा होता है। यहाँ वक्ता पहले आता है और श्रोता बाद में। श्रोता तो घर पर बैठे बैठे ये सुनते हैं कि कब मंगलाचरण प्रारंभ हो, कब व्यास जी भजन प्रारंभ करें और हम जाएं। बेचारी ये 1 घंटा बजाते रहते, इनका कोई मोल नहीं। मुझसे तो पहले यही बैठ जाते। तो ये आपको आमंत्रित करते, बुलाते हैं, निमंत्रण देते कि भैया हम बजा रहे हैं, व्यास जी बैठने वाले तो अब आप आ जाइए। लेकिन हम ठहरे ढीठ, हम ऐसे कैसे जाएंगे? जब तक व्यास जी के शब्द कानों में ना पड़ जाए तब तक नहीं आएंगे। इसलिए व्यास जी को पहले बैठना पड़ता है। तो श्रोताओं से पहले एक कथा व्यास को बैठना पड़ता है और बाद में श्रोता धीरे धीरे चलकर आते हैं। लेकिन ये नियम नहीं कहता, नियम ये कहता है कि स्वागत में सबसे पहले श्रोताओं को बैठना चाहिए, क्योंकि ये गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है। देखिए, बैठने वाला भले ही साधारण हो सकता है, परंतु जिस कुर्सी पर बैठा जाता है उस कुर्सी की महिमा, ना कि उस व्यक्ति की महिमा है। ये तो आप मानते हैं। एक प्रधानमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठता है तो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि नहीं? अब हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, कोई मिले ना मिले, आप कहाँ हम कहाँ, तो मेरी इतनी महिमा नहीं है जितनी इस गद्दी की महिमा है। चाहे अक्षत्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, उसके अपने कर्म की यानी कार्य की महिमा है। इसलिए इस गद्दी को व्यासपीठ कहा जाता है, व्यास गद्दी कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी के समान है। यहाँ बैठने वाला क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है, श्री वेद व्यास जी के समान हो जाता है। तो कुर्सी को सलाम है, ना कि उस पर बैठने वाले को सलाम है। कुर्सी की महिमा है। तो वक्ता को बाद में आना चाहिए, पहले श्रोताओं को स्वागत में, अभिनंदन में खड़े हो जाना चाहिए और बाद में वक्ता का स्वागत करते उसे स्थान देना चाहिए। ये विधान है। अब किसी ने पूछा कि भोजन, अब क्या होता है, भजन के लिए किसी को कह दिया जाए, कथा महाराज एक बार यहाँ बैठने के बाद 3 घंटे भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। एक आध तो ये इंतजार करता है कि कब कथा विश्राम हो और कब हम घर जाए, कब कथा बंद हो और कब हम घर जाए। 3 से अगर 10 मिनट भी ज्यादा हो जाए ना तो हृदय में कुड़कुड़ी होने लगती है, बड़ी दिक्कत हो जाती, परेशानी हो जाती कि व्यास जी ने तो आज कथा बढ़ा दी, 3 घंटे से ऊपर ले लिया है कि नहीं। बड़ी परेशानी होने लग जाती कि कब कथा विराम और कब हम घर को भागे प्रसाद लेकर। कथा चाहे 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, एक श्रोता जब तक आरती ना हो प्रसाद लिए बगैर नहीं जाना चाहिए। अब किसी ने पूछा कि इतने घंटे कथा होती, इतना ताम झाम है, खर्चा कितना आता है?
तो भागवत में खर्चा इतना आता है जितना बेटी का ब्याह कर दो। अब बेटी की शादी और मकान, एक घर मकान बनाओ और दूसरा बेटी की शादी करो, कोई गिनती नहीं कितना पैसा लगेगा। गिनती है? कोई गिनती नहीं। वैसे ही धर्म के काम में जब भागवत जी का अनुष्ठान किया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा रखी जाती है, तो खर्च जितना एक बेटी की शादी में खर्चा होता है उतना ही खर्च एक भागवत कथा में किया जाता है, होता है। क्योंकि एक दिन का ब्याह शादी तो एक दिन का होता है। अब भागवत कितने दिन की? 7 दिन भी छोड़ो, 7 दिन तो है ही है। एक यज्ञ का दिन हो जाता है 8वां दिन, और उससे पहले महीनों भर तैयारियां। कोई कलश की पर्ची काटो, किसी को ये समझाओ, किसी को वो समझाओ। लोगों को समझाना भी तो बड़ा मुश्किल है। 1-1 रुपए के ऊपर महाराज, तो ये जो मानसिक स्थिति है ना, ये करवाने वाला ही समझ सकता है कि उस पर क्या गुजर रही होगी। तो खर्च करने वाला यानी जो आयोजक होता है वो अपने व्यवस्था के अनुसार यानी धन व्यय के अनुसार कथा का आयोजन करता है। अगर गरीब है, करवाना चाहता है तो उतना ही व्यवस्था करे जितनी आवश्यकता हो, जितना ज़रूरी है। उसी प्रकार से दक्षिणा का जो भाग है वो रखे, उसी प्रकार से ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो जिसके पास जितनी व्यवस्था, जिसके पास जितना दान, उसी के अनुसार कथा का आयोजन करें।